एक बार फिर एक जरदारी सब पे भारी, सारी सियासत का पासा पलट दिया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, मैं आपका दोस्त अरसल एडिज़ और आप देख रहे हैं अपना इस्लामाबाद डिजिटल। और आज एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की राहें जुदा हो चुकी हैं? क्या पीपल पार्टी दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है? क्या पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी के भी आधा धड़ा जो है वो जैसे जहांगीर तरीन की पार्टी बनी है इस्तेकाम, और वहाँ से पीटीआई के लोग इस्तेकाम पार्टी में गए? क्या बिलावल भुट्टो को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या दो धड़ों में तकसीम है? कुछ पीपल्स पार्टी के लोग जरदारी साहब के साथ हैं या बिलावल के साथ हैं? तमाम हक़ाइक़ से आज हम पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हमारे खुफिया ज़राए ने हमें बता दिया है कि अंदर की कहानी क्या। आज पूरा दिन एक ववेला मचा था, पाकिस्तानी सियासत में बहुत चाल आ चुका है। एक तो आगे सियासी बहरान है, लेकिन एक सियासत एक नए रुख में चली गई है, नए मोड़ पर चली गई है। क्या पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में कमज़ोर किया जा रहा है? नून लीग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिंध में भी शायद पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए क्या ये इस तरह की हरकत की जा रही है? ये ऐसा कौन कर रहा है? लेकिन अंदर की खबर जो है वो आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे आज बिलावल भुट्टो ने कल के परसों के जलसे में कहा है कि बुज़ुर्ग सियासतदानों को रिटायर होना चाहिए। क्या वो इसमें आसिफ अली जरदारी को कह रहे थे? क्या जरदारी साहब को पैगाम दे रहे थे? फिर जरदारी साहब ने भी उसका रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के जब बच्चे नौजवान हो, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं जी बुज़ुर्गों को कुछ नहीं पता। लेकिन बिलावल भुट्टो अभी ना समझ हैं, उन्हें अभी सियासत नहीं आती, अभी उन्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह क्या वो बिलावल भुट्टो को कमज़ोर कर रहे हैं और मुखालफिन को एक बयानिया दे रहे हैं कि बिलावल तो अभी सीखेंगे तो वो कैसे अवाम उन पे एतमाद करेगी? तो अंदर की कहानी क्या है? फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बिल्कुल जी इख्तलाफात हो चुके हैं। दूसरी तरफ नासिर शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा, कि कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। जमहूरियत में ये सब होता है। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो के जलसे शेड्यूल थे, दुबई जाने का वजह क्या बनी? क्या वाकई कोई इख्तलाफात हैं? अगर इख्तलाफात हो चुके हैं तो कौन से लोग बिलावल के साथ हैं, कौन से लोग जरदारी के साथ हैं? जैसे लग रहा है कि फैसल करीम कुंडी या कुछ दड़ा जरदारी साहब की जगह बिलावल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने जो है बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर ट्वीट की है और इस बयानी के बाद शदीद रद्द-ए-अमल है। और जरदारी साहब ने कहा है जी, जरदारी साहब कहते हैं कि टिकट का इख्तियारात देने का राइट मेरे पास है, मैं जिसको चाहूँगा टिकट दूँगा, वो बिलावल नहीं देंगे। क्या या फिर पीपल्स पार्टी एक और सियासत के अंदर एक सियासत कर रही है? क्योंकि जरदारी एक जरदारी सब पे बारी वैसे नहीं कहा जाता, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो जरदारी साहब हमेशा एक अनोखी सियासत करते हैं। जरदारी साहब को कोई नहीं पहुंच सकता। बेसिकली पीपल्स पार्टी ने जो इस टाइम ये एक ववेला, एक नया ढिंढोरा पीटा जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो ये वो सिर्फ आवाम को दिखा रहे हैं कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के इख्तलाफात हो गए। बिलावल भुट्टो जो है जरदारी साहब के नक्शे कदम से निकल चुके हैं, उनके हाथ से निकल चुके हैं। बिलावल साहब का एक अपना नज़रिया है जो भुट्टो का नज़रिया था, जो भुट्टो के लोग थे उनको वापस अपनी तरफ लाने के लिए, पीपल्स पार्टी के जियालों को जगाने के लिए बिलावल भुट्टो ये बयानिया बना रहे हैं। और बिलावल भुट्टो के इस बयानिया को बनवाने वाले ही आसिफ अली जरदारी हैं। इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की एक सियासत है और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि सिंध में भी पीपल्स पार्टी टूट रही है जब से एमकेएम और नवाज शरीफ का आपस में इत्तेहाद हो चुका है। तो इसी वजह से इन्होंने ये बयानिया बनाया है ताकि हमारा पंजाब और सिंध और पूरे पाकिस्तान से हम अपना वोट बैंक दोबारा से बना सकें, ताकि लोग, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मानते हैं, बेनज़ीर को मानते हैं, बेनज़ीर के बाद अभी भी लोग रिलाई कर रहे हैं। एक नया बंदा है बिलावल भुट्टो के, अब बात करने का अंदाज़, उनकी सोच, उनका विजन थोड़ा डिफरेंट है, आसिफ अली जरदारी की सियासत से थोड़ा अलग है। लेकिन इस टाइम जो बयानिया बनाया गया है कि इनके इख्तलाफात हो गए हैं, अंदर की खबर दे रहा हूँ, हमारे कंफर्म ज़राए की ये खबर है कि बीच में कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। ये सिर्फ़ एक बयानिया है। सियासत में हर पार्टी अपना एक बयानिया बना के उस पर वोट लेती है। पहले पीपल्स पार्टी का बयानिया होता था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब इस दफ़ा इनके पास कोई बयानिया नहीं था, बिल्कुल पीपल्स पार्टी टूट रही थी। मतलब पंजाब से तो सफाया हो चुका है इनका, सिर्फ सिंध तक की महदूद होकर रह गई थी पार्टी। तो अपना बयानिया बनाने के लिए, दोबारा से वोट बैंक बढ़ाने के लिए, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने भुट्टो कार्ड खेला है। भुट्टो कार्ड हमेशा, जब भी पीपल्स पार्टी ने भुट्टो कार्ड खेला है तो वो उसमें कामयाब हुई है, क्योंकि भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो कभी नहीं मरा। तो भुट्टो कार्ड खेल के एक बार फिर एक जरदारी सब पे भारी, सारी सियासत का पासा पलट दिया उन्होंने।
तो ये इलेक्शन में बड़ा आम होगा ये जो ये इख्तलाफात, और ये इख्तलाफात अभी मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इख्तलाफात बढ़ेंगे, बयानात दिए जाएंगे एक दूसरे के मुखालिफ। आप ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये मेरी पेशन गोई है, और इससे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा और वो अपना जो टारगेट है वो उसको अचीव करने में कामयाब होगी। इसी तरह की आपको अंदर की खबरें मज़ीद मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।